जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं इंडियन खबरी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल नीचे 9 गजे बाबा के मजार पर। और ये कब्रिस्तान है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार कब्रिस्तान दिखाएं यहाँ का। और कुछ पहलवान अपनी ताकत का जोर करने के लिए यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर यहाँ पर ये उर्स मनाते हैं। और कुछ पहलवान अपनी ताकत का जोर दिखाने के लिए यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं, कब्रों पे हथौड़ा चलाते हैं। देखिए, प्रशासन ने यहाँ पर बाउंड्री की हुई है और ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार बाउंड्री दिखाएं यहाँ से। ये अभी 8 से 10 दिन पहले प्रशासन ने बाउंड्री की है और ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर के यहाँ पर उर्स मना रहे हैं। हिंदू भाई यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं, मुसलमान भाई प्रसाद बांट रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। उनके पेट में दर्द हुआ और कब्रों को तोड़ने के लिए आ गए, हथौड़ा लेकर के कब्रें तोड़ने आ गए। और प्रशासन पूरी बाउंड्री कराता है और ये कब्रिस्तान मुसलमानों के अंडर में आता है। यहाँ पर मुसलमानों की कब्रें हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, सब यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें रास नहीं आ रही। और यहाँ पर भी तिमारपुर में कल एक ज्ञापन दिया था कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इसके बारे में आप? उसके लिए अभी हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली है, जो हमने कल ज्ञापन दिया था उसमें पुलिस ने बहुत जल्दी दिखाई है और हम दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया है और ये जो धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की गई थी, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। जिला करावल नगर की सारी टीम खड़ी है आपके सामने। हम बिल्कुल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी की भी भावनाओं को, किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाए। दिल्ली पुलिस को अपनी ताकत, अपनी वर्दी की ताकत दिखानी होगी ताकि ऐसे जो नफरती चिंटू हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जेल में डाला जाए। इनकी जगह असली जेल है। जो हमारे मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहेंगे, हमारे मुस्लिम सौहार्द को, मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए जेल है। ये दिल्ली पुलिस ने दिखा दिया। हम दिल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो अरेस्ट हुए हैं बच्चे, या वो क्या नाम बताया पुलिस ने और कितनी एज बताई उन्होंने? उसका नाम, एक लड़के का नाम है आकाश पंडित और 2 अज्ञात है उसके सामने, उसके साथ में, जिन्होंने कब्रिस्तान में आग लगाई है कब्रों पे और सिग्नेचर ब्रिज पर खड़े होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गालियां बकी है। तो पुलिस को भी उन्होंने कहा था कि पुलिस से भी हम नहीं डरते। जी, पुलिस को भी उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम किसी से डरते नहीं है, प्रशासन का हमें कोई खौफ नहीं है। लेकिन प्रशासन ने ये दिखा दिया कि जो धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश करेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, उनकी जगह जेल है। ये दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया और दिखा दिया। हम दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से। सभी लोग जानते हैं, कोई फलाना दत्त, कोई कुछ करके अपने को ये जताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ के हिंदुस्तान के, हम क्रांतिकारी हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब देश आजाद हुआ था, देश की लड़ाई के अंदर सभी लोगों ने, अगर बिस्मिल खां थे तो बिस्मिल साहब थे, तो यहाँ पर क्या नाम है, जो और भी मुस्लिम क्रांतिकारी थे वे भी थे। सभी लोगों ने इस देश में, इस देश की मिट्टी में सहयोग दिया, यहाँ ही दफन हुए। और लोग अगर ये चाहते हैं कि एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करके हम यहाँ पर नेता बन जाए या हम समाज सेवी बन जाए, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि सबसे बड़ी लाठी ऊपर वाले की लाठी है। अगर आप किसी धर्म को या किसी समुदाय को विशेष को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो जो मालिक है वो खुदा है, वो आपको जमी अखंड करने के लिए लगे रहते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं बताना चाहूंगी आज भी देश में हिंदू मुस्लिम एकता का, सर अगर जातिवाद की बात आएगी, जो पुलिस है उसमें भी विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उन्होंने भी ये तो अपना काम किया। सर, देश में जातिवाद कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, कुछ ही लोग हैं जो देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। आज भी आप देखेंगे, अगर देश के अंदर कोई मारामारी आती है या देश के अंदर कोई आपातकाल आता है तो हिंदू मुस्लिम एकता अपना परिचय देती है। और कभी भी कोई अगर
अगर आपने देखा कावड़ का जब कावड़ आता तो जो हम वहां पर मुस्लिम भाई अपना शिविर लगाते हैं, और अगर ईद का मौका हो तो हिंदू भाई अपना काम करते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, वे कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, वो कुछ लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जिन्हें उनके घर वाले तक नहीं पूछते हैं, जिन्हें समाज नहीं पूछता, वे जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि अपने को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और वे ही देश में दंगा फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये वीडियो